बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है दाल चावल की रेसिपी। वैसे तो दाल चावल सभी घर में बनते हैं, लेकिन ये रेसिपी बिल्कुल अलग है और बहुत ही यम्मी है। दाल का नाम अगर बच्चों के सामने ले लिया जाए तो उनका रोना शुरू हो जाता है कि भाई हमने नहीं खानी दाल, क्योंकि उसका टेस्ट ही ऐसा है। लेकिन इस तरीके से अगर आप दाल बनाएंगे तो यकीन जाने आपके बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। बहुत इसी तरीके से आप बच्चों को इस तरीके से, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ऐसे लोग बना कर देंगे तो बड़े शौक से खाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सिंपली भी बड़े शौक से खा लेंगे, क्योंकि ये होगी इतनी यम्मी और मज़े की। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लिया है मैंने और इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ। पानी मैंने 3 बड़े कप डाले हैं इसके अंदर, फिर मैं इसे कवर कर दूंगी। उसके बाद पानी बॉयल हो चुका है। दूसरी तरफ मैंने दाल इसके अंदर डाल दी है। दाल मेरे पास आधा किलो थी, जिसे मैंने साफ़ कर लिया था, धो लिया था। अब ये दूसरी तरफ इसके अंदर मसाले जा रहे हैं, जिसके अंदर हल्दी, लाल मिर्च पाउडर है, नमक वगैरह, और फिर हम इसे कवर कर देंगे। दूसरी तरफ चावल बन रहे हैं तो एक बर्तन में मैंने घी डाला है और इसके अंदर मैं प्याज को ब्राउन कर लूँगी। चावल मैं पघार वाले बना रही हूँ तो इसके अंदर मिर्ची वगैरह यूज़ नहीं होती। दूसरी तरफ मैंने इसके अंदर थोड़े से टमाटर डाले हैं, इससे इसका टेस्ट काफ़ी रिच हो जाता है, अच्छा हो जाता है। दूसरी तरफ चावलों में मैंने एक दालचीनी का छोटा सा पीस था, 3-4 लौंग थे और फिर ज़ीरा था। अब इसके अंदर पानी डाल देना है और फिर इसका इंतज़ार करना है इसका, तब तक जब तक ये बॉयल नहीं हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। दूसरी तरफ दाल जो है इसका गलने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, लेकिन इसे अच्छे तरीके से गलाना है हमने और काफ़ी टाइम है बाकी इसमें। तो फिर से इसे कवर कर देंगे हम। चम्मच हिलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी। दूसरी तरफ पानी बॉयल हो चुका है तो इसके अंदर मैं चावल डाल रही हूँ। अब इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हमने। और अब मेरे पास चाइनीज़ सॉल्ट है तो वो मैं डाल रही हूँ। अगर आप लोगों के पास है तो डालें, वरना ये टोटली ऑप्शनल। सो अब हम इंतज़ार करेंगे ताकि इसके अंदर फिर से उबाल आए और फिर हम इसे दम पर रख सकें। इसे तब तक हमने पकाना है जब तक इसके अंदर का सारा पानी ख़त्म नहीं हो जाता। अभी भी आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी बाकी है, हमने ये सारा पानी ख़त्म करना है। चम्मच हिलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे लग जाता है। अब दूसरी तरफ देख सकते हैं हम, मैंने थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ा तो काफ़ी पानी निकल आया, लेकिन अब पानी सूख चुका है। इसे मैं दम पे रख दूँगी। दूसरी तरफ जो दाल है वो भी गल चुकी है, बिल्कुल गल चुकी है। और इसके अंदर जो हरी मिर्चें डालनी है वो डाल लें आप। कोशिश कीजिए कि हरी मिर्चें जब आप डालें इसके अंदर कट्स लगा के डालें। अब हम पानी डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। साइड से उतार लीजिए, नहीं तो ये जल कर मिक्स हो जाते हैं तो फिर बुरा लगता है बहुत। तो अब इसके बाद इसके अंदर दही डाल देनी है हमने। अगर आप लोगों के पास लस्सी है तो आप लस्सी डाल दें। चम्मच हिलाना है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर कवर कर देना है ताकि उबाल आ जाए। इसके अंदर उबाल आ चुका है इसके अंदर। अब आप इसके अंदर जितना पानी डालना चाहें, आप इसे जितना पतला रखना चाहती है उतना रख दें। अगर आप थिक खाना पसंद करते हैं तो थिक ही रहने दें इसे। अब इसके अंदर मैं ये हली मसाला डाल रही हूँ, जिससे इसका टेस्ट टोटली हलीम जैसा हो जाएगा। और अगर आप लोगों के पास कनौर हो तो आप कनौर भी डाल सकती हैं। दूसरी तरफ दाल को लगाना है तड़का। उसके लिए मैंने लिया है लहसुन, इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। और उसके बाद ज़ीरा और एक दो काली मिर्चें हैं वो डाली है मैंने। और फिर से तड़का लगाएंगे हम दाल में। जी, तो दाल को तड़का लग चुका है। अब इसे मिक्स करना है अच्छे तरीके से। सॉरी, आप लोगों को ठीक से नहीं दिख रहा होगा धुएं की वजह से। ये मैं दूसरे बर्तन में इसलिए डाल रही हूँ ताकि उसके अंदर लहसुन लगा हुआ है थोड़ा सा, तो वो दोबारा मैं इसके अंदर ऐड कर सकूँ। अब जी मैंने इसके अंदर डाला है हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ले जी, हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे अचार के साथ सर्व करें और गरम गरम चपातियों के साथ सर्व करें, या फिर आप दाल के चावल के साथ खाएं। बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी और मज़े की बन के रेडी होती है। तो दूसरी तरफ
मैंने एक बॉल सी बना ली है कटोरी की मदद से और इसके ऊपर इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ मैं दाल से। सारी दाल फैला लेनी है, एक साइड पर फैला लेनी है, सारे के ऊपर नहीं फैलानी, नहीं तो वो फिर कुछ नज़र नहीं आएगा कि ये चावल है या फिर क्या चीज़ है। तो बस अब दाल डाल लेनी है हमने और फिर उसके बाद अचार। भैया अचार तो दाल चावल की शान है, इसके बगैर तो इसका कोई टेस्ट नहीं आता, अच्छा नहीं लगता हमें। तो थोड़ा सा अचार रख लेंगे हम एंड देन ये रेडी हो चुका है। आप इसे सर्व करें। अगर आपको नींबू पसंद है तो आप इसके अंदर नींबू को स्क्वीज़ कर लें। तो मैंने ये रख लिया है अचार, थोड़ा सा पुदीना और ये है फाइनल लुक। सो गाइस आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे यह होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।